हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ हब बहरोड में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन अब सीईटी 12th लेवल के लिए वीडियोस डाल रहे हैं, तो उसी कड़ी में अपन आज साइंस की क्विज़ डालेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के सीईटी 12th लेवल में 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। 45 क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसे ज़रूर 2 की स्पीड करके देखें, लेकिन ज़रूर देखें एक बार। इसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आहार नाल की लंबाई होती है, जो अपना आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 से 10 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 से 10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख गुहा किसका एक भाग है। जो मुख गुहा है वो किसका एक भाग है, वो किसका है, आहार नाल का क्या है, एक भाग है। ये अपन अपने जो खाना खाते हैं तो उससे संबंधित ये है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन। भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। जो अपन खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाचन की, मुख से। सबसे पहले खाना अपन मुख में दांतों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मनुष्य के दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है उसका स्राव कौन करता है। तो ये अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से राइट आंसर क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि जो कथन है कौन सा गलत कथन है। ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा गलत। जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें क्या पूछ रहा था कि कौन से 4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 प्रकार यहाँ दे रखे हैं, कृतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। ये तो क्या होते हैं, दांत के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। तो ये तो क्या हो गया, अपना पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, सही हो गया। जो रदनक है ये दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। तो अपना इसका रदनक का क्या कार्य होता है, जो अपन खाना खाते हैं तो उसको चीरने या फाड़ने का। जैसे गन्ना खा रहे हैं तो उसको अपन चीर के या फाड़ के खाते हैं, तो वो कौन से दांत काम आते हैं, उसमें रदनक दांत काम में आते हैं। कृतक, ये भोजन को काटने का काम करते हैं। जो अपन खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, तो वो काटने का काम कौन से दांत करते हैं, कृतक वाले। चवर्णक, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका गलत आंसर हो गया। तो इसका क्या पूछा था अपने को, गलत। जो चवर्णक है ये क्या काम आते हैं, पीसने के काम नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में दंत सूत्र आया था, जो क्या होता है, दंत सूत्र था अपना जो सीटी है उसमें क्या है, तो वो अपना होता है 21-23 अपॉन में, यही होता है 21-23। तो ये अपना दंत सूत्र था, ये ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से 101% एक क्वेश्चन आएगा। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कथन सही है। अब सही पूछ रहा है, मनुष्य के स्थायी दांतों की संख्या 32 है। जो मनुष्य के स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, 32। तो ये क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। कृतक व रत्नक दांत क्रमशः 8 और 4 है, ये भी क्या है, राइट आंसर है। जो कृतक दांत होते हैं वो तो कितने होते हैं, 8, और जो रत्नक दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर सी है कि अग्र चवर्णक व चवर्णक दांत क्रमशः 8 और 12 होते हैं। जो अग्र चवर्णक है वो कितने होते हैं, 8, और जो चवर्णक है वो कितने होते हैं, 12। तो ये भी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उपयुक्त तीनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब तीनों ही कथन क्या है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
मानव दंत सूत्र क्या है? ये देखो क्वेश्चन सीईटी किस में आया था, ग्रेजुएशन लेवल के 27 जो तारीख थी उसके फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो क्या होगा 21/21/21/23, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? जो अपना दांत होता है वो कौन कौन से तत्वों से मिलके बना होता है? तो वो कैल्शियम फास्फेट जिसकी मात्रा कितनी होती है 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10% और कैल्शियम फ्लोराइड कितना बच गया ये 5%। तो इनसे मिलके क्या बना होता है अपना दांत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जो तीनों कथन है वो क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है? जो यकृत है उससे संबंधित कौन सा रोग है कि वो रोग होने पे अंग कौन सा है यकृत उसको क्या करता है प्रभावित करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा पीलिया। पीलिया होता है तो उसके लक्षण किस पे दिखते हैं? यकृत पे दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनेमल से संबंधित गलत कथन कौन सा है? जो इनेमल होता है उससे संबंधित क्या पूछ रहा है? गलत कथन पूछ रहा है। इनेमल क्या होता है? जो अपने दांत होते हैं उसमें एक पीला पीला सा पदार्थ जमा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं इनेमल। ये क्या होता है ये कि सबसे कठोर होता है। ये क्या होता है? सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? इसमें अपने से पहले तो पूछा क्या है गलत पूछा है। तो यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो ये तो क्या हो गया राइट आंसर हो गया। कैल्शियम फास्फेट का बना ये भी क्या है राइट, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट से बनी हुई चीजें हमेशा क्या होती है कठोर होती हैं। ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये होल्ड करते हैं इसको अपन। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रकार का उत्तक है। तो ये क्या है अपना राइट आंसर क्या एक प्रकार का उत्तक है। तो इसका जो गलत पूछा है वो क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है HCl, इसका क्या कार्य है? जो HCl है उसका कार्य पूछ रहा है कि जो HCl है वो अपने शरीर में क्या काम आता है। यह भोजन को अम्लता प्रदान करता है। सही है, अगर अम्ल है तो ये क्या प्रदान करेगा अम्लता प्रदान करेगा। तो ये तो क्या हो गया इसका राइट हो गया। अपने से यही पूछ रहा है कि कौन कौन से कार्य है। दूसरा है ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है वो जीवाणुओं को क्या करता है नष्ट करने का काम करता है। ये प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। ये जो प्रोपेप्सिन है उसको किस में चेंज करता है पेप्सिन में चेंज करता है। तो ये भी क्या हो गया राइट आंसर। तो इसके सभी क्या हो गए राइट आंसर। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अग्नाशय रस का पीएच मान। जो अग्नाशय से जो रस स्त्रावित होता है उसके पीएच का मान। पीएच क्या निर्धारित करता है? पीएच निर्धारित करता है कि कोई भी रस है या कोई भी तत्व है वो क्या तो अम्लीय है या फिर क्या है क्षारीय है। तो इन दोनों को ही निर्धारित करने के लिए कौन से स्केल का यूज लेते हैं? पीएच स्केल का यूज लेते हैं। तो अपने से पूछ रहा है अग्नाशय रस के पीएच का मान। तो अग्नाशय रस है वो क्या होता है 8, उसके पीएच का मान कितना होता है 8। मतलब जैसे ये स्केल मानो कोई स्केल है तो यहाँ बीच में क्या हो गया 7, ये 0 से 14 तक क्या होता है स्केल में अंकित होते हैं। तो 0 से अगर 7 के मध्य कोई भी है तो वो क्या होता है एसिड होता है। 0 से 7 के मध्य क्या होता है एसिड होता है। और 7 से 14 के मध्य होगा वो क्या होगा क्षारीय होगा। क्या होगा क्षारीय। तो अपना अग्नाशय रस क्या होता है 8 होता है। तो ये क्या हो गया अपना क्षारीय हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? जो पाचन का अधिकांश है मतलब अपन खाना खाते हैं उसका जो पाचन होता है वो अधिकांश कौन से अंग में संपन्न होता है? तो इनमें से कौन सा अंग है जिसमें अपने भोजन का क्या होता है लगभग पाचन हो जाता है? तो वो उसका क्या नाम है छोटी आंत। तो इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो प्रोटीन का पाचन है वो शुरू कहाँ से होता है? प्रोटीन का जो पाचन है वो मुख से शुरू होता है, गर्शिका से, अमाशय से या पित्ताशय से। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या होगा अमाशय। आंसर क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कि प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी है। अब अपने को क्या बताना है इसमें कि पाचन ग्रंथियां कौन सी है। जो लार ग्रंथि है, यकृत, अग्नाशय या उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर जो लार ग्रंथि है ये भी क्या काम करती है
अपने भोजन को पाचन में सहायक है। यकृत ग्रंथि ये भी क्या है, पाचन में सहायक है, और अग्नाशय ग्रंथि भी क्या है, सहायक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल का अवशोषण कौन से भाग से होता है? जो जल है उसका अवशोषण है कौन से भाग से होता है? तो जल का अवशोषण कौन से भाग से होता है? आंसर क्या हो गया, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत जिसको बृहदान्त्र बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जल का क्या होता है, अवशोषण। तो इसका क्या हो गया, आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यकृत जिसको क्या बोलते हैं, लीवर से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। तो क्या बोल रहा है, पहले ये ग्रंथियां होती है, एक तो अंतःस्त्रावी एक बाह्य स्त्रावी। तो लीवर क्या है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां हैं। दूसरा पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। जो यकृत है ये मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो ये भी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसमें पित्ताशय के अंदर पितरस जमा होता है। यकृत होता है उसमें क्या होता है, पित्ताशय, और पित्ताशय के अंदर क्या जमा होता है, पितरस जमा होता है। तो ये भी क्या हो गया, राइट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो क्या है इसका राइट आंसर। 19 नंबर की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं? जो मुख गुहा है उसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां हैं? तो लाल ग्रंथि है उसमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी। 19 है उसमें क्या हो गया, सी। कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी क्या है, लार ग्रंथि है। 20, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जो लार है उससे संबंधित कथन दे रखे हैं अपने को 4, उसमें कौन सा गलत है? लार हल्की अम्लीय होता है, इसका पीएच 6.8 होता है। अगर हल्का अम्लीय होगा तो पीएच 6.8 संभव है या नहीं है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। मैंने बताया था कि 7 और 0 और 14 ये होता है, तो अगर इधर होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 0 के नजदीक होगा तो अधिक अम्लीय होगा, और 7 के नजदीक होगा तो कम अम्लीय होगा। तो हल्का अम्लीय होगा मतलब वो 6.8 7 के क्या है, नजदीक है। तो ये क्या हो गया अपना राइट हो गया। इसमें पूछ क्या रहा है, गलत कौन सा है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये क्या सही है या गलत? सही है। लार में कौन सा पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, लसलसा बनाता है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये भी क्या है, राइट है। जो लार का काम क्या है, अपना जो स्टार्च है उसको किस में बदलता है, ये माल्टोज में बदलता है। सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या है, गलत। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपने से क्या पूछ रहा था, गलत कौन सा है। 21, ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है। जो ग्रास नली होती है जिसमें से भोजन होके आंत तक जाता है, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होती है। तो 21 में हो गया ए, 25 मीटर, ना कि सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट 22 की तरफ चलते हैं। कौन सा पाचन मनुष्य में नहीं होता है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि किसका जो पाचन है वो जो मनुष्य के शरीर में नहीं होता, स्टार्च का, वसा का, प्रोटीन का या कैरोटीन का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया, कैरोटीन। भाई स्टार्च का होता है, वसा का भी होता है, और प्रोटीन का भी होता है। तो इन तीनों का तो होता है, लेकिन कैरोटीन का क्या होता है, नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। 23, ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का, जो ग्रसनी है उसको अमाशय से जोड़ते हैं। जैसे ये ग्रसनी है और ये आती है और यहाँ अमाशय से जोड़ते हैं, तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं ग्रसिका या ग्रास नली। या तो क्या बोलते हैं, ग्रसिका, या फिर क्या बोलते हैं, ग्रास नली। तो इस दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 24, भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक कौन पहुंचाता है? जो भोजन है उसको मुख गुहा से अमाशय तक, जैसे ये भोजन अपन ने खाया और इसको मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने के लिए क्या काम आता है? तो इसका अपन ने अभी पढ़ा था, ग्रास नली या ग्रसिका के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या हो गया, ग्रास नली। तो ग्रास नली इसका क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जठर ग्रंथियों का संबंध किससे होता है? तो जठर ग्रंथियां होती हैं उनका संबंध पूछा है किससे होता है, तो जठर ग्रंथियों का संबंध किससे होता है, अमाशय से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है? जो वसा होती है उसका पायसीकरण किसके द्वारा होता है?
तो इसका आंसर क्या हो गया, पित्त। जो वसा होती है पित्त से क्या है, पित्ताश, इसमें एक रस निकलता है पित्तरस, उससे क्या होता है, वसा का पायसीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। 27, जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब जठर ग्रंथियों से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेप्सिन एवं रेनिन पदार्थ जठर रस में पाए जाते हैं, ये क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। पेप्सिन और रेनिन पदार्थ है वो किसमें पाए जाते हैं, जठर रस में। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है, ये भी क्या है, राइट है। रेनिन एक एंजाइम है, ये क्या हो गया अपना गलत हो गया। रेनिन क्या है, एक एंजाइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। रेनिन केसिनोजेन को पैराकाइसिनेट में बदलता है, ये क्या है अपना सही है। तो 28 नंबर क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पीएच मान का इस बार क्वेश्चन आएगा 12th लेवल में। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 2। कितना होता है पीएच मान, 2। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, जठर रस इसका पीएच मान 2 है, तो ये क्या हो गया, कैसा है, ये अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्षुद्रांत या छोटी आंत के भाग कौन से हैं। क्षुद्रांत को ही क्या बोलते हैं, छोटी आंत। इसके क्या पूछ रहा है कि भाग कौन से हैं। तो ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम, या अग्र क्षुद्रांत, शेषांत, या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही क्या है, इसके भाग हैं। तो इसका आंसर डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। जो आहार नाल है उसका क्या पूछ रहा है, सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय। तो डी क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। थैलीनुमा अमाशय है, उसकी बनावट कैसी होती है। तो अपन देखते हैं, अपने को इसमें क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं 31 क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, जे आकार की। जो अमाशय है उसकी बनावट ऐसे होती है, जे आकार की। तो अपना इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, छोटी आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब अपने को इसमें से जो गलत कथन है वो छांटना है। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, 32 नंबर क्वेश्चन है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है, छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम। ये क्या हो गया गलत। जो छोटी आंत है उसका ऊपरी भाग इलियम नहीं होता है, जो मिड का भाग होता है वो क्या होता है, इलियम होता है। तो अपने को गलत पूछ रहा था, तो गलत कथन क्या हो गया, इसका ऊपरी भाग क्या, इलियम। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, सही है। नाम ही चेंज है, इसका उल्टा है, लेकिन काम में क्या है, बड़ी आंत छोटी है और छोटी आंत बड़ी है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग होता है। ये क्या हो गए, राइट आंसर हो गया। सॉरी, अपन ने इसमें क्या किया है कि जेजुनम छोटी आंत का मध्य है, लेकिन छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम, ये मिड का नहीं होता, ये नीचे का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया 32 में। 33 नंबर है, छोटी आंत की लंबाई होती है। जो छोटी आंत है उसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होती है छोटी आंत की लंबाई। तो इसमें आंसर क्या आएगा अपना 6 मीटर। आंसर क्या हो गया, 6 मीटर क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। 34 नंबर, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है। जो पाचन अपन खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, तो लास्ट कौन से भाग में जाके पाचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृद्धांत है, इसमें क्या होता है, लास्ट पाचन होता है। 35 नंबर, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। जो प्रोटीन है उसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो उसका क्या नाम है, क्वाशियारकर। ये क्या हो गया, डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। 36 में उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है। अब जे आकार की अपन ने अभी संरचना पढ़ी है, अब पूछ रहा है उल्टे यू। ये तो क्या हो गया सीधा, तो उल्टा यू क्या हो गया ये। तो इसकी संरचना किसकी होती है, बड़ी आंत की क्या होती है, उल्टे यू आकार की क्या होती है संरचना होती है। तो आंसर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। 37, अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। जो अग्नाशय है उसमें पूछ रहा है कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज और एमाइलेज। ये तीनों ही कहाँ पाए जाते हैं अग्नाशय में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया राइट आंसर हो गया।
38 इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अब इरेप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत किस में पाया जाता है? छोटी आंत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 39 यकृत का लगभग वजन कितना होता है? जो यकृत होता है उसमें कितना वेट होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? सी 1500 ग्राम, या इसको क्या बोलते हैं 1.5 kg। तो आंसर सी क्या हो गया इसका राइट आंसर। 40 नंबर यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत? इसमें से गलत कथन बताना है अपने को, कौन सा कथन गलत है। तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये तो क्या हो गया राइट आंसर हो गया। फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन थक्के का निर्माण करता है, ये भी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। पित्तरस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ये क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि यह अम्लीय नहीं बनाता, क्या बनाता है क्षारीय बनाता है। जो पित्तरस होता है वो क्या होता है क्षारीय होता है। और कोलेस्ट्रॉल एवं हिपेरिन का निर्माण करता है, ये क्या है राइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना गलत आंसर हो गया। 41 पित्तरस से संबंधित सही कथन पूछ रहा है। पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है, हल्के रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। अपन ने अभी पढ़ा है क्या होता है क्षारीय होता है, इसमें बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है। तो 41 में क्या हो गया उपयुक्त सभी क्या है सत्य कथन है। पित्तरस है जो पित्ताशय में जमा होता है, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है और इसमें बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है। तो इसका आंसर डी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। 42 कार्डियक फंडिक व पाइलोरिक किससे संबंधित है? ये तीनों पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो ये हो गया अमाशय, अमाशय से क्या ये तीनों संबंधित। तो ऑप्शन सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया। 33 में क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण, जो अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसका प्रमुख कारण क्या है वसा की अधिकता। जब वसा बढ़ती है तो अपने अंदर क्या बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे तेलीय पदार्थ खाने से भी क्या होते हैं अपनी वसा बढ़ती है और उससे क्या बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 44 लास्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? जो पाचन तंत्र है अपने खाने को पचाने का काम करता है उसका हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या हो गया किडनी क्या हो गया। ये किडनी क्या काम आती है रक्त को क्या करती है छानने का काम करती है किडनी। तो जो पाचन तंत्र का यकृत हिस्सा होता है, अमाशय और ग्रसनी क्या होते हैं हिस्सा होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अपन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में तोड़ता है जो कौन सा एंजाइम है ये पूछ रहा है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों ही क्या है लार एंजाइम है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपन ने आज ये साइंस की एक 45 क्वेश्चन की MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप किए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। जितना हो सके उतने अपने दोस्तों या ग्रुप में इसको शेयर करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना ना भूलें। थैंक यू।